So very good evening, everyone. Very good evening. So today the topic that we are supposed to start is human excretory system. So let's talk about it. हमने थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन की हम पहले बात कर चुके हैं. आज हम लोग को जो बात करनी है वो हमें प्रॉपर किडनी, उसके स्ट्रक्चर, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उसमें कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को बात करना है. एंड सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट दैट. उसके बाद फिर हम उसकी फिजियोलॉजी डिस्कस. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन excretory system, what all to be included in human excretory system. हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू डिस्कस. सो वी हैव टू kidneys or a pair of kidney which is bean shaped, dark red in color, and it is bean shaped structure. So we have got a pair of kidneys, right? We've got a pair of kidneys, and this pair of kidneys, in this, the right kidney and the left kidney, both are not at the same level. One needs to understand that both are not at the same level. The right kidney is little bit lower as compared to the left kidney. Why? क्योंकि यहाँ हमारे पास लिवर है, राइट किडनी के ऊपर लिवर है, तो लिवर हमारा लेफ्ट जो राइट किडनी है उसको थोड़ा कंप्रेस कर देता है. तो राइट लिवर को जगह चाहिए, राइट पोजीशन में हमारा यहाँ लिवर प्रेजेंट है, तो लिवर इज अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. तो उसको स्पेस देने के लिए जो हमारी राइट किडनी होती है, ये राइट किडनी थोड़ी सी नीचे खिसक जाती है. So right kidney is comparatively lower in level as compared to the left kidney. इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक आउटर सरफेस है और इनर सरफेस. जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस, this outer surface. This outer surface is known as the convex surface. It is known as the convex surface. And the inner section is known as the concave surface of the kidney. ठीक है. हार्ट से हमारे पास एओर्टा आती है इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए. ठीक है. सो वी हैव एओर्टा हियर, डॉर्सल एओर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, डॉर्सल एओर्टा कौन सा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट क्या इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? क्या इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? यस सर, प्रेजेंट होगा. वेरी गुड. तो इट विल हैव यूरिया. वेरी गुड. अब क्या होगा? ये बाइफरकेट कर जाएगी और ब्लड सप्लाई करेगी आपकी दोनों किडनी. ठीक है. इट विल सप्लाई ब्लड टू बोथ. The part of dorsal aorta which supplies blood to each kidney, that is known as renal artery. तो ये हो जाएगा, this is your right kidney. This is your left kidney. This is your right renal artery. This is your left renal artery. जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं टू ईच किडनी. अब इसके बाद हमारे पास एक अनदर सेट ऑफ वेन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेन ऑफ.
This is your inferior vena cava. मैं शेड कर रहा हूँ. Guys, am I audible? Okay, ठीक. So this is your inferior vena cava. This is the largest vein of the body, which carries deoxygenated blood from the abdominal organs to the right atrium of the heart. अब डायरेक्टली इंफीरियर वेना क्या तो राइज करेगी नहीं किडनी से, तो किडनी से एक वेन राइज करेगी, उसको क्या बोलेंगे? रीनल वेन. तो दिस वुड बी लेफ्ट रीनल वेन. So this is your left renal vein, and this would be your right renal vein. Right renal vein. ठीक है, तो ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी फ्रॉम द किडनीज टू द हार्ट थ्रू इंफीरियर वेना. अब हमारे ये जो दो किडनीज बनाई है मैंने, इन किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड प्रेजेंट, मतलब ईच किडनी हैज वन सिंगल ग्लैंड. पिरामिड शेप का होता है एक ग्लैंड. पिरामिड शेप का ग्लैंड होता है. दिस ग्लैंड इज नोन एज राइट एड्रेनल और राइट suprarenal gland. In a similar way, this is known as left adrenal or suprarenal gland. This is about 7 to 10 grams each. Healthy gland is yellowish in color, and this gland has got two parts. It is differentiated into two parts. Pyramidal shape का होता है ये. It is like this. It is pyramidal in shape. हम इसके hormones में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ब्रीफ आइडिया में बस मैं दे रहा हूँ. ठीक है, ब्रीफ आइडिया बस मैं दे रहा हूँ. जो इसका आउटर पार्ट है, दिस आउटर पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स. सो दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, व्हिच इज द आउटर पार्ट, एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला. एड्रिनल मेडुला, इट इज द इनर पार्ट. इतना आप लोग को क्लियर है? पहले तो ये बताओ, इतने में कोई डाउट है तो बताइए. ओके, सो this adrenal cortex has got three layers. This adrenal cortex has got three layers: zona glomerulosa, glomerulosa. The second is zona fasciculata, and third is zona radicularis. Adrenal gland has got two parts. The outer part is known as adrenal cortex, and the inner part is known as adrenal medulla. Okay, adrenal cortex has got three layers: zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona radicularis. Zona glomerulosa releases mineralocorticoids. Releases mineralocorticoids. Zona fasciculata releases glucocorticoids, such as cortisols. And zona reticularis releases 6 corticoids.
ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हॉर्मोन्स पे बात करेंगे। ये मिनरल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और ये एंड्रोजन्स मेल्स में और फीमेल हॉर्मोन्स को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो दिस इज 6-corticoid which helps in the metabolism of female sex hormone and male sex hormone. Glucocorticoids help in the metabolism or in the regulation of glucose, and mineralocorticoids help in the regulation of various minerals in the body. So what does adrenal medulla releases then? एड्रेनल मेडुला क्या रिलीज करता है फिर? तो एड्रेनल मेडुला दो चीजें रिलीज करता है, कैटेकोलामीन्स एंड एंडोर्फिन्स। इट रिलीजेस टू स्टफ, कैटेकोलामाइन्स प्लस एंडोर्फिन्स। कैटेकोलामाइन्स आपके दो होते हैं इसमें, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन का दूसरा नाम है नॉन एपिनेफ्रिन। इनका काम है आपकी बॉडी का हार्ट रेट को बढ़ाना। ये आपकी बॉडी में हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो हम जब हमें कभी क्वेश्चन आता है कि कहीं हम एक इस सिचुएशन में, एक इमरजेंसी सिचुएशन में, मतलब आपके सामने एक डॉगी है, ठीक है, एंड यू आर वेरी स्कैर्ड ऑफ अ डॉग एंड ही इज रनिंग एट यू, सो यू विल आल्सो स्टार्ट रनिंग, है ना, तुम उससे दूर भागने शुरू करोगे। तो वो अंदर जो रश आता है जिससे आप वो तेज भागते हो उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए, तब आपकी बॉडी में कौन क्या रिलीज होता है? आपकी कैटेकोलामिन्स। तो ये कैटेकोलामिन्स और एंडोर्फिन्स क्या करते हैं आपकी बॉडी में? दे try to help you out to get away from an emergency situation. Emergency situation से निकलने में ये आपके help. Is that understood? So they help to increase the heart rate of the body. आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म का जो रेट है उसको बढ़ा देता है. Is this understood? ये बेसिक चीज आपको क्लियर है? Yes or no? Okay, इतना क्लियर. वेरी. अब हम आगे बढ़ते हैं कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे. अब हम जरा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? लेट्स टॉक अबाउट. जिसमें यूरेटर्स है उसकी भी हम बात कर लेते हैं आगे. वो हम आगे बात कर लेंगे. अगर हम बेसिक्स की स्ट्रक्चर की और बात करें तो यू विल हैव राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, दोनों से यूरेटर्स रिलीज हो रहे हैं. 5 ट्यूब्स होती हैं. दीस आर द ट्यूब्स व्हिच कैरी यूरिन. So we have a pair of ureter. So this is left ureter. This is the left kidney. इसके बाद it enters into a pouch-like structure जहां यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है. जहां यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. So urinary bladder temporarily stores urine. टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करता है. इसके अंदर इसके 3 पार्ट होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे. एक बॉडी है, एक ट्राइगोन है और एक इंटरनल स्फिंक्टर. ठीक है. तो द मसल्स ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर इसकी एक लेयर बनाते हैं. और इन मसल्स को क्या बोलते हैं? we call them as detrusor muscles. We call these muscles as detrusor muscles. Detrusor muscles. ये detrusor muscles आपकी, ये इसका नेक है, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. और जो ये आपकी detrusor मसल है ना, ये आपकी स्मूथ मसल, मतलब नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं. तो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की यहाँ जो मसल्स होती हैं यहाँ हल्की सी मॉडिफाई कर जाती है नेक रीजन पे. वो मॉडिफाई करके आपका इंटरनल स्फिंक्टर बनाती है. क्या बनाती है?
internal sphincter. So the internal sphincter is present at the neck of the urinary bladder, and internal sphincter actually क्या है? It is a part of detrusor muscle. A part of detrusor muscle. तो जो हमारी detrusor muscle थी, वहां जो smooth muscle present थी, वो modify होकर उन्होंने क्या बना लिया? Internal sphincter. So they are also made up of smooth muscles. They are also made up of smooth muscles. But modified smooth muscle. I should say modified smooth muscle. और ये वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी याद करने का बहुत आसान तरीका है. इंटरनल आई, तो आई फॉर आई, इनवॉलंटरी. तो दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती. दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल. सो इंटरनल स्फिंक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ detrusor muscle which is present at the mouth of the bladder. ठीक है, तो यहाँ पर यूरेथ्रा, ब्लैडर से जब बिल्कुल अराइज होता है स्ट्रक्चर, पतला सा ट्यूब लाइक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर. कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा. क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रा. व्हाट डू वी कॉल इट एज? यूरेथ्रा. इस यूरेथ्रा में एक और यहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर. क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल स्फिंक्टर. And this external sphincter is not a part of detrusor muscle at all. It is not a smooth muscle. It is a skeletal muscle. It is a skeletal muscle. Is it voluntary or involuntary? It is voluntary in nature. ये आपके कंट्रोल में होता है. It is voluntary in nature. And it is not a part of detrusor muscle. और फिर क्या होता है? Urethral orifice. यहाँ से यूरिन पास. Urethral orifice or aperture. Or aperture. Is that understood? इतना आपको समझ में आया? यस और नो? पहले बताइए, इसमें कोई डाउट है? ओके. इसके अंदर एक ट्राइगोन, एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा अंदर. इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ तीन ओपनिंग है. एक तो यहाँ पर राइट यूरेटर आता है, एक यहाँ पर लेफ्ट यूरेटर की ओपनिंग है, और एक ओपनिंग है जो आपका यूरेथ्रा में ओपन होता है. इट इज अ ट्राइगोन. इट इज अ ट्राइगोन. इस ट्राइगोन में किस किस की ओपनिंग है? देखिए, दिस इज द ओपनिंग ऑफ राइट यूरेटर, दिस इज द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट यूरेटर. मतलब आपका जो लेफ्ट यूरेटर है वो उसका फाइनली एंड कहाँ हो रहा है? आपका ट्राइगोन में. तो यहाँ एक ओपनिंग प्रेजेंट है जहाँ आपका यूरेटर यूरिन रिलीज करेगा आके, राइट यूरेटर यहाँ आके रिलीज करेगा, और जब इस ट्राइगोन से आपका यूरेथ्रा में यूरिन जाएगा तो उसकी आउटलेट ओपनिंग भी यहाँ प्रेजेंट है. तो यहाँ तीन ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक राइट यूरेटर के लिए, एक लेफ्ट यूरेटर के लिए, और एक यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए. ठीक है, यूरेथ्रा में जाने के लिए. इज दैट अंडरस्टूड? यस और नो? ओके. इसकी बात आपको यहाँ बताया था, एक तो यहाँ डॉर्सल एओर्टा आती है. This was your dorsal aorta. उसके बाद यहाँ है inferior vena cava. So this was your inferior vena cava. ठीक है, inferior vena cava. And this was your dorsal aorta. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये हमारा कॉन्वेक्सिटी होती है किडनी की, और इनर मार्जिन जो होता है वो कॉन्केव होता है. मैंने भी बताया था.
this is the convexity of, this is the convex surface of the kidney, and this is the inner surface, is the concave surface of the kidney. अब ये जो कॉन्केव सरफेस होता है, यहाँ एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इस कॉन्केव सरफेस में यहाँ एक ओपनिंग प्रेजेंट है, और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइलस, और we also call it as hilum, or we also call it as hilus renalis. So this opening is known as hilus or hilum और hilus renalis. इस ये जो ओपनिंग है ये क्या करती है, देखिए obviously यहाँ भी प्रेजेंट होगी, तो दिस इज योर hilum और hilus renalis, तो ये आप लिख सकते हैं। ये जो ओपनिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ओपनिंग के थ्रू आपकी रीनल आर्टरी एंटर करेगी, आपका रीनल वेन एंटर करेगा, रीनल वेन लीव करेगी, सॉरी, रीनल वेन विल लीव एंड ureters will also leave. Ureters will also leave. तो किडनी से दो चीजें बाहर जा रही हैं, यूरेटर्स और रीनल वेन, ये तो इसी पॉइंट से निकलेंगी, और रीनल आर्टरी इसी पॉइंट के थ्रू किडनी में एंटर। ये बात समझ में आई है? इतना सबको क्लियर है? यस और नो बताइए। ओके, अब यूरेथ्रा की जब हम बात करेंगे तो मेल और फीमेल में डिफरेंसेस होते हैं। मेल यूरेथ्रा अलग है और फीमेल्स में यूरेथ्रा अलग होता है। जो मेल्स में यूरेथ्रा का जो ट्यूब, ये जो लंबा कैनाल है वो अराउंड 20 सेंटीमीटर का होता है मेल्स में, बट फीमेल्स में केवल 4 सेंटीमीटर का होता है। फीमेल्स में कितना होता है आपका ये यूरेथ्रल कैनाल? अराउंड ओनली 4 सेंटीमीटर, बट मेल्स में कितना होता है? अराउंड आपका 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? फीमेल में आपका ये इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एनी, ये किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं होगी, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं होगी, बट मेल में इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, डिफरेंशिएटेड into 3 parts. It is differentiated into 3 parts. ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। किस किस पार्ट में डिफरेंशिएट होती है उसके लिए मुझे दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर आप बोलो। सर अपना कैमरा थोड़ा लेफ्ट में कर लीजिए। सॉरी सर अपना कैमरा प्लीज थोड़ा लेफ्ट में कर लीजिए। अच्छा ठीक है, यस सर, परफेक्ट। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम एक और डायग्राम बनाते हैं। आप लोगों ने इतना बना लिया डायग्राम? हैव यू मेड ऑल दीस डायग्राम्स? Yes, sir. ओके, एक डायग्राम से समझते हैं कि यूरेथ्रल कैसे कैसे पार्ट में डिवाइडेड है मेल्स में। लेट्स ड्रॉ डायग्राम, बहुत ध्यान से बनाना। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, इसका माउथ है, यहाँ का यूरेथ्रा ओपन होना शुरू हो गया। यहाँ एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये मैं मेल्स में बना रहा हूँ, ठीक है? फीमेल में तो अलग अलग होता ही नहीं है, मेल में होता है। तो मेल में मैं बना रहा हूँ, दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज ओनली 1 इन नंबर, एक ही होता है, ठीक है? इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर इधर यहाँ
अब आप मुझे बताइए, यहाँ कौन सी मसल्स होती है? ये कौन सी मसल्स होती है? यूरिनरी ब्लैडर में ये कौन सी मसल्स होती हैं? What do we call these muscles as? I can't hear you, थोड़ा तेज बोलिए. Very good, Palak. Detrusor muscle. Detrusor muscle. These detrusor muscles, are they smooth muscles or skeletal muscles? Are they smooth muscles or skeletal? No. Very good. Smooth muscle. Good. मैंने बताया था इसके अंदर एक ट्राइगोन होता है और जहां पे यूरेटर्स आके एंटर करते हैं. These are your ureters. This is your left ureter. ठीक है, तो ये एक ओपनिंग हो गई, ये एक ओपनिंग हो गई, ये एक ओपनिंग. ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया? ट्राइगोन. इसके अंदर 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, 2 यूरेटर की और एक आपका जब यूरेथ्रा में वो ओपन होके जाता है. आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि डेंटल मसल्स जहां आपका नेक प्रेजेंट है ब्लैडर का, दिस इज द नेक ऑफ ब्लैडर. नेक ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. वहां आपकी जो स्मूथ मसल डेट्रसल मसल है मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होकर क्या बनाती है? क्या स्ट्रक्चर होगा? अभी बताया था मैंने, मॉडिफाई करके क्या बनाती है? व्हाट डू वी कॉल देम एज? वेरी गुड, वी कॉल देम एज इंटरनल स्फिंक्टर. We call them as internal sphincter. Internal sphincter is nothing but the modified smooth muscle or modified detrusor muscle. It is a modified smooth muscle and is a part of detrusor muscle. And it is a part of detrusor muscle. और ये वॉलंटरी होता है इनवॉलंटरी? अभी हमने डिस्कस किया था इनवॉलंटरी. इट इज इनवॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. इतना समझ में आया है? इज दिस क्लियर? ओके. अब जब हम मेल्स में हम बात करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड था, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड था. तो ये यूरेथ्रा की कैनाल है पूरी जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. मैंने बताया था 3 पार्ट है डिफरेंशिएटेड थी. तो द फर्स्ट पार्ट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, देखो ये भी तो यूरेथ्रा का ही पार्ट है ना, हल्का सा, जहां आपका प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट नहीं हो रहा. तो कहीं कहीं कुछ कुछ जगह आपको ये प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा भी मिलेगा. प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. व्हाट इज प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा? ये वो पार्ट है यूरेथ्रा का जहां आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन नहीं आ रहा. मतलब इट इज अ प्री पार्ट, थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट है आपका जहां प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट हो रहा है, उससे हल्का सा पीछे वाला, उसको प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं. इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. मीन सिग्निफिकेंस हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा वो पार्ट है यूरेथ्रा का जहां प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आ रहा है, जो साइड में प्रोस्टेटिक ग्लैंड को प्रोस्टेटिक ग्लैंड इस यूरेथ्रा को कवर अप कर. अब इसके बाद आपका आता है दूसरा स्फिंक्टर. Here you have got another sphincter. This sphincter this is the sphincter. This is known as external sphincter. External sphincter.
ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपका वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है? इट इज वॉलंटरी इन नेचर। और जैसे मैंने बताया था, ये स्मूथ मसल का नहीं बना, ये किसका बना है? स्केलेटल मसल। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब इसी के नीचे मेल्स में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। और तो दो, टू इन नंबर। तो दिस इज लेफ्ट काउपर ग्लैंड, और काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन सबका रोल हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। तो दिस वुड बी राइट काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट जहां बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन आ रहा है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, this one, this part of urethra, this part of urethra is known as membranous urethra. This part of urethra is known as membranous urethra. ये सेकंड पार्ट है यूरेथ्रा। तो membranous urethra कौन सा पार्ट होगा? जहां आपका काउपर ग्लैंड का सिक्रीशन आ रहा है, इससे जस्ट ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज membranous urethra। अब ध्यान से देखना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द पेनाइल स्ट्रक्चर। तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज द penis of the male. ठीक है, this is the penis of the male. This is the glans penis. अब ध्यान से देखना, ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जहां ये स्वेल कर रहा है, यहां से पीनस स्टार्ट हुआ, और जहां तक ये स्वेल कर रहा है, यहां तक एक जो पार्ट है इसको बोलते हैं बल्बस यूरेथ्रा। कितने पार्ट, जहां से ये स्टार्ट हुआ और जहां से ये स्वेलिंग होना शुरू हुई, थोड़ा ऊपर वाला जो पार्ट है, इससे यहां तक का पार्ट, इसको हम बोलते हैं बल्बस यूरेथ्रा। दिस इज नोन एज बल्बस यूरेथ्रा। दिस बल्बस यूरेथ्रा जो है आपका, इट इज मेड अप ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। उसके बाद नीचे से ले, इसी के नीचे से लेकर आपका जहां दोबारा से वो उभरा हुआ पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, ग्लांस पेनिस के बिल्कुल ऊपर तक का पार्ट, इस पार्ट जहां तक ग्लांस पेनिस है उसके बिल्कुल ऊपर तक का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पेंडुलस यूरेथ्रा। दिस इज नोन एज पेंडुलस यूरेथ्रा। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और एक और पार्ट है जो ये आपको स्वेलिंग सोलन पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉसा नेविकुलरिस। दिस पार्ट इज नोन एज फॉसा नेविकुलरिस। दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। इन तीनों को मिला के, बल्बस यूरेथ्रा, पेंडुलस यूरेथ्रा और फॉसा नेविकुलरिस, इन तीनों को मिला के
एक हम कॉमन टर्म बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा या स्पॉन्जी यूरेथ्रा। इन तीनों के मिला के कॉमन टर्म बोलते हैं विच इज नोन एज पिनाइल यूरेथ्रा और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये आपका थर्ड यूरेथ्रा। तो मेन यूरेथ्रा कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, कितने पार्ट में डिफरेंशिएट होता है? बेसिकली हमें ओके, तो पिनाइल यूरेथ्रा और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। तो आपका मेन यूरेथ्रा कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है मेनली? हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन से कौन से पार्ट है? सबसे पहला कौन सा होगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक सेकंड। ओके, both are made up of transitional epithelium. And this is also made up of membranous urethra is also made up of transitional epithelium. Is this clear? इतने में कोई डाउट है तो बताओ, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? I have just received the answer only from 3 students. बाकी सबको नहीं समझ में आया क्या? ओके, और बाकी सारे बच्चे? ध्रुव, गार्गी, समरथ, आप लोग को समझ में आया? कुशाग्र, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके, गुड, यू अंडरस्टूड। ओके, सो जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बॉडी, ट्राइगोन और इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो बॉडी जो आपकी डेक्टोरल मसल बनी है, बीच में ट्राइगोन हो गया और आपका इंटरनल स्फिंक्टर। तो डेक्टोरल मसल फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब ये जो इसकी वॉल होती है ना, यहाँ 3 लेयर्स होती है। देयर आर बेसिकली 3 लेयर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। 3 लेयर्स होती है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है, यहाँ की 3 लेयर्स होती है, इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लैडर बना देता हूँ। इमेजिन दिस इज द ब्लैडर। ठीक है, इसमें 3 लेयर, एक आउटर, एक इनर, एक मिडिल और एक इनर।
3 लेयर्स होती है, देयर आर 3 लेयर्स। जो इनर और आउटर लेयर होगी वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की बनी होगी। जो ये इनर लेयर है, इनर लेयर, और जो आपकी आउटर लेयर है, inner and outer layer both are made up of longitudinal fibers of smooth muscle। तो इसके जो फाइबर्स है वो longitudinally अरेंज होंगे। तो ये आपकी हो गई इनर, I is for inner, O is for outer, M is for middle। तो inner and outer layer both are made up of longitudinal fibers। Excuse me, sir. Longitudinal fibers of smooth muscles, of smooth muscles। तो इसमें जो फाइबर्स होंगे मसल जिससे बनी है, उनके जो फाइबर्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, लॉन्गिट्यूडनल। बट जो मिडिल है उसमें होंगे आपके सर्कुलर अरेंज, सर्कुलरली अरेंज होंगे। तो जो मिडिल लेयर है, तो देखिए मिडिल लेयर कैसे अरेंज है, मिडिल लेयर, तो जो ये मिडिल लेयर है इट इज अरेंज्ड, आपके इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है। तो जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है उसमें 3 लेयर है, इनर लेयर, आउटर लेयर एंड मिडल लेयर। इनर लेयर एंड जो आउटर लेयर है दोनों किससे मिलकर बनी है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। और मिडल लेयर किससे मिलकर बनी है आपकी, मिडल लेयर किससे मिलकर बनी है, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। इज दिस क्लियर, इज दिस डायग्राम क्लियर टू यू पीपल? सर अपना कैमरा प्लीज थोड़ा लेफ्ट की तरफ एडजस्ट कर लीजिए। सॉरी क्या बोल रहे हो? सर प्लीज अपना कैमरा थोड़ा लेफ्ट की तरफ एडजस्ट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया सबको गाइस, इतना सबको क्लियर है? फाइन। अब मुझे क्या बताओ कि हमारे यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है? लेट अस टॉक अबाउट। ये डायग्राम सबने बना लिया? ओके, फिजियोलॉजिकल यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी। हम कितना यूरिन स्टोर कर सकते हैं? ओके, हम कितना यूरिन स्टोर कर सकते हैं? मैंने लिखा है फिजियोलॉजिकल यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी, फिजियोलॉजिकल यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी, दैट व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। इसमें आता है क्वेश्चन कि एट बर्थ कितना होता है, और जब जो इन्फेंट पैदा हुआ वो 1 साल का जब हो जाता है तब कितना होता है, और एडल्ट्स में कितना होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मैक्सिमम यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी होता है 20:50 ml ऑफ यूरिन, वो अपने ब्लैडर में स्टोर कर लेता है। कितना, 20 से 50 ml। जब वो 1 साल का हो जाता है तब वो अराउंड 200 ml ऑफ यूरिन स्टोर कर सकता है। पर जब वो एडल्ट्स में हम बात करते हैं तब वो अराउंड 600 ml ऑफ यूरिन स्टोर कर सकता है। उसके बाद वो चाहे ना चाहे उसका यूरिन अपने आप पास आउट हो जाएगा, स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे और आपका यूरिन बाहर निकल जाएगा, वो चाहे या ना चाहे। बट क्वेश्चन आता है एनाटॉमिकल स्पेस कितनी होती है, मतलब ब्लैडर मैक्सिमम एनाटॉमिकल स्पेस या एनाटॉमिकल कैपेसिटी कितनी होती है यूरिन को स्टोर करने की। एडल्ट्स में मैक्सिमम कितना यूरिन स्टोर हो सकता है? इट इज नॉट 600 ml। 600 तो होगा तो वो पक्का बाहर यूरिन आ ही जाएगा, अबाउट 1000 ml।
1 लीटर यूरिन स्टोर हो सकता है आपके ब्लैडर में, बट यहां तक कभी पहुंचता नहीं। ये वो पॉइंट है, अगर बाई चांस अगर आपका यूरिन इतना भर गया, बाहर नहीं निकल पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लैडर में आपका यूरिन फिल होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, अगर वो 1 लीटर तक फिल हो गया, तब आपका ब्लैडर रप्चर कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। एट दिस पॉइंट ब्लैडर विल रप्चर, urinary bladder will burst, या वो रप्चर करता है, ठीक है। तो यूरिनरी जो ब्लैडर है वो रप्चर कर जाएगा या बर्स्ट कर जाएगा इस वाले पॉइंट पे। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन कभी यहां तक नहीं आती है। कब आएगी? जब आपका जो यूरिन आप पास कर रहे हो तो आपकी कहीं ब्लॉकेज है, आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में ब्लॉकेज है, फिनाइल यूरेथ्रा में ब्लॉकेज है, आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ब्लॉकेज है, किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉकेज, स्टोन्स हो गए, वहां स्टोन अटक गया, यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा, तो इनकी ब्लॉकिंग की वजह से ये दिक्कत हो, ठीक है। तो जनरली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सक्यूज मी सर, आप म्यूट हो गए हैं। ओके, नाउ कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, तो मैक्सिमली हम 1 लीटर का यूरिन स्टोर हो सकता है, बट ये पोजीशन कभी आती नहीं है। अगर ये आती है कब? जब कोई यूरिन जब हम पास कर रहे हैं, तब आपका जो ब्लैडर में या जो पूरा जहां से यूरिन पास हो रहा है यूरेथ्रा में कोई ब्लॉकेज है, तब आपका यूरिन स्टोर होता रहेगा और वो बर्स्ट कर जाएगा। अगर 1 लीटर यूरिन आ गया तो ब्लैडर बर्स्ट कर जाएगा एंड देन द सर्जरी हैज टू टेक प्लेस। बट जैसे एडल्ट्स में 600 ml पहुंचा, तब तुम चाहो ना चाहो यूरिन विल रिलीज आउट ऑफ द बॉडी, आपका तब स्फिंक्टर कुछ काम नहीं करेगा, तब आपका मिक्सचुरेशन हो जाएगा। मिक्सचुरेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ यूरिन। मिक्सचुरेशन विल टेक प्लेस एट दिस पॉइंट, मिक्सचुरेशन विल टेक, ये टर्म आती है मिक्सचुरेशन। इट इज फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को पास करने वाली जो टेंडेंसी है उसको मिक्सचुरेशन कहते हैं। इट इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टीज इटसेल्फ। ये वो पॉइंट है जब आपका यूरिनरी ब्लैडर अपने आप को खाली करता है। यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टीज इटसेल्फ, जब यूरिन को वो पास करता है। तो यूरिन को पास करने वाली जो फिनोमेना होता है, टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है, उस प्रोसेस को मिक्सचुरेशन। इतना समझ में आया है? इज दिस मच क्लियर? ओके, यस हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।